बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल साकिब क्लास में। दोस्तों अगर आप विज्ञान कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो कि यूपी बोर्ड 2021 में आने के 99% चांस है। दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और विज्ञान कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो आंसर के साथ बताएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। आपको एक ही बार में एक क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको करना क्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना है, विटामिन की परिभाषा तथा उनके प्रकार बताइए। यानी विटामिन क्या होती है, वो कितने प्रकार की होती है, ये आपको लिखना है। चलिए मैं आपको लिख कर बताता हूं, इसलिए आपको हेडिंग डालनी होगी विटामिन। विटामिन आपको हेडिंग डाली है, उसके अंतर्गत आपको लिखना है वे जटिल पदार्थ, वे जटिल कार्बनिक पदार्थ, वे जटिल कार्बनिक पदार्थ, वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो शरीर में प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, और इनकी कमी से अपूर्णता रोग हो जाते हैं, अपूर्णता रोग होते हैं। यही विटामिन कहलाता है, यही विटामिन कहलाता है। और इसे वृद्धि कारक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? वृद्धि कारक। इसको आप डबल इन्वर्टेड कामा में कर देना, वृद्धि कारक के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो शरीर में प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं और इनकी कमी से अपूर्णता रोग होते हैं, यही विटामिन कहलाता है और इसे वृद्धि कारक के नाम से जाना जाता है। अब आपको लिख देना है, विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? जल में घुलनशील और दूसरा है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील यानी जो जल में घुल जाएं, और दूसरा क्या है दोस्तों? वसा में घुलनशील यानी तेल वगैरह में जो घुल सकते हैं जो विटामिन, उन्हें वसा में घुलनशील कहा जाता है। अब जैसे जल में जो विटामिन घुलते हैं, जैसे विटामिन बी हो गया और विटामिन सी, और जो वसा में घुलते हैं जैसे विटामिन ए हो गया और विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, ए डी ई के। ये जो विटामिन होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं और जल में जो घुलनशील होते हैं वो विटामिन बी होता है और विटामिन सी। दोस्तों अब अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है हीमोग्लोबिन पर टिप्पणी लिखिए। इसमें आपको लिखना है हीमोग्लोबिन क्या होता है और किस प्रकार से ये काम करता है, यही आपको लिखना है। इसलिए आपको हेडिंग डालनी है हीमोग्लोबिन। क्या हेडिंग डालनी है? हीमोग्लोबिन। उसके अंतर्गत आपको लिखना है
देखिए दोस्तों, हीमोग्लोबिन क्या होती है। हीमोग्लोबिन एक श्वसन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह शरीर के अंगों में ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करती है, जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। इसके बारे में आपको किस प्रकार से लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना होगा हीमोग्लोबिन श्वसन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। हीमोग्लोबिन क्या है दोस्तों, श्वसन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। दोस्तों 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसके लिए आपको कुछ ज़्यादा तो लिखना ही पड़ेगा, इसलिए आपको और लिखना है आगे। और यही हीमोग्लोबिन विघटित होकर यानी टूटकर यही हीमोग्लोबिन विघटित होकर ऑक्सी श्वसन के लिए O2 जो ऑक्सीजन होता है, O2 को मुक्त कर देता है। हीमोग्लोबिन विघटित होकर ऑक्सी श्वसन के लिए O2 को मुक्त कर देता है। और हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित होता है। लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित होता है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसे कुछ कारक जो होते हैं वह प्रभावित करते हैं। इसमें आपको लिखना है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। दोस्तों आप मेरे साथ लिख सकते हो, क्योंकि मैं इसी वीडियो में लिख रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही सही होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें कुछ कारक निम्नलिखित हैं। दोस्तों इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेगा। थोड़ा राइटिंग पर आप लोग ध्यान देना। जिनमें कुछ कारक निम्नलिखित हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से कारक हैं। बाह्य कारक, नंबर 1 हो गया बाह्य कारक, और दूसरा हो गया अंतःकारक।
इसके अंतर्गत कई प्रकार के कारक होते हैं, जैसे हो गया प्रकाश। बाह्य कारक में क्या हो गया? प्रकाश, धूप, यानी जो धूप होती है पर सूरज की, उसी को प्रकाश बोलते हैं। उसके बाद हो गया ताप, वायु यानी हवा, और जल, तथा कुछ प्राप्त खनिज। जो जमीन से प्राप्त खनिज होते हैं उसी को बोला जाता है खनिज। उसके बाद अंतःकारक में पत्ती की संरचना, जो पत्ती की बनावट होती है वही उसे प्रभावित करती है, पत्ती की संरचना। और कौन सा कारक होगा दोस्तों? पर्णहरित में है दोस्तों पत्ती की संरचना, स्टोमेटा की स्थिति। क्या है दोस्तों? स्टोमेटा की स्थिति, स्टोमेटा की स्थिति। और है दोस्तों संख्या संरचना, संख्या संरचना और वितरण, तथा कुछ अन्य कारक, कुछ अन्य कारक जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। दोस्तों अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। थोड़ा राइटिंग पर आप लोग ध्यान देना, क्योंकि राइटिंग को देखकर ही एग्जामिनर आपके ऊपर इम्प्रेस होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।